सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम प्रभु को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य सिंहासन जी को वंदन। मुनि हेमंत कुमार जी श्रावक स्वामी को गीत की एक पंक्ति, भूल नहीं जाना बंदे भूल नहीं जाना। और आदमी बहुत विचित्र है कि भूलने की बात तो भूलता नहीं, भूलने की बात फटाक से भूल जाता है। इसलिए हमने रात्रिकालीन प्रवचन श्रृंखला के अंतर्गत अभी 3 दिन से प्रवचन श्रृंखला चल रही है, 3 बातें काम की। और ये इतनी सरल बातें हैं कि अगर व्यक्ति चाहे तो जल्दी से इनको भूल नहीं सकता या भूलेगा नहीं, और नहीं चाहे तो बाहर निकलते भूल जाएगा, ये भी हो सकता है। लेकिन ये 3 बातें काम की अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और जो स्मरणीय है, हमें सदा याद रखने योग्य है और जो जीवन में उतारने योग्य है। तो हमने पहले दिन 3 बातें कौन सी की थी? है हाँ, कम खाना, गम खाना और नम जाना। कम खाना है भूख से, गम खाना तज रोष, और नम जाना है गुण बड़ा, ये तीनों सुख पोष। अच्छा, दूसरे दिन कौन सी 3 बातें थी काम की? हाँ, 3 तरह की जिंदगी होती है, दयनीय, महनीय और वंदनीय। हमें अपनी जिंदगी को कैसा बनाना है? वंदनीय। क्या बनाना है? वंदनीय हमारा जीवन बन जाए, हमें ऐसा प्रयत्न करना है। और तीसरे दिन कौन सी 3 बातें थी? हाँ, अकड़ना छोड़ दो, पकड़ना छोड़ दो और झगड़ना छोड़ दो, तो जीवन बहुत अद्भुत बन जाएगा। आज हम फिर 3 छोटी छोटी बातों के 3 महत्वपूर्ण बातों को जानने समझने का प्रयत्न करेंगे, और वो है प्रियभाषी। वापस बोल दो, प्रियभाषी बनो, प्रियभाषी बनो, परोपकारी बनो और प्रिय धर्मी बनो। आज हम इन 3 बातों पे विशेष बातचीत करेंगे। पहली बात क्या है? प्रियभाषी बनो, और दूसरी बात है परोपकारी बनो। दूसरी बात क्या है? परोपकारी बनो, और तीसरी बात है प्रिय धर्मी बनो। पहली बात, हाँ याद कर लो फुटी से। पहली बात प्रियभाषी बनो, तीसरी हाँ प्रिय धर्मी बनो पहली, दूसरी परोपकारी बनो और तीसरी, अच्छा बहना बताएगी, ये कुर्सी वाली बहन है ना, वो बताएगी। हाँ ठीक है। हाँ पहली कौन सी है? प्रियभाषी बनो। तीसरी है प्रिय धर्मी बनो। हाँ दूसरी परोपकारी बनो। अच्छा भाई लोग बताएंगे, कुर्सी वाले भाई। हाँ पहली, दूसरी, पहली, तीसरी, कहा पीछे आवाज नहीं आ रही? हाँ तो सुनाई तो दे रहा है ना पीछे तक? हाँ तब ठीक है, चल सुनाई दे रही है, अच्छी बात है। याद भी रखना कि 3 बातें जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, व्यक्तिगत जीवन के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए, सामाजिक जीवन के लिए और अपने आत्मोत्थान के लिए भी इनका बड़ा महत्व है। और पहली बात कौन सी है? प्रियभाषी बनो। भाषा का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है, और जो व्यक्ति प्रियभाषी होता है, प्रियभाषी भी 2 तरह से होता है। एक तो जो चापलूस आदमी होता है ना, जिसको बटरिंग करते बोलते ना, बटरिंग करते हैं, चापलूस, या ऐसे कह दो कि चमचागिरी करने वाला जो व्यक्ति होता है, या जो मायावी व्यक्ति होता है ना, वो भी बहुत प्रिय बोलता है, लेकिन उसकी प्रियता में क्या अप्रियता छिपी हुई होती। लेकिन
जो व्यक्ति वास्तव में भीतर से प्रिय भाषी होता है, तो कहते हैं जो प्रिय भाषी होता है वह लोगों के दिलों में उतर जाता है, और जो अप्रिय भाषी होता है वह लोगों के दिलों से, फर्क इतना ही होता है, ज्यादा फर्क नहीं होता। प्रिय भाषी और अप्रिय भाषी कह दो, कटु भाषी कह दो, दोनों में फर्क क्या होता है कि जो प्रिय भाषी होता है वह लोगों के दिलों में उतर जाता है, और जो अप्रिय भाषी और जो कटु भाषी होता है वह लोगों के दिलों से उतर जाता। बस इतना ही फर्क पड़ेगा, लेकिन ये भी बहुत बड़ा फर्क है। ये एक सामान्य फर्क नहीं, बहुत बड़ा फर्क है कि आप लोगों के दिलों में उतरते हो या लोगों के दिलों से उतर जाते हो। जो प्रिय भाषी होगा वो तो क्या करेगा, लोगों के दिलों में स्थान बना लेगा। तो निश्चित यह एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है कि हम जो बोलते हैं कितना प्रियता के साथ में बोलते हैं, और जो प्रिय बोलता है ना वह लोगों को कर्ण प्रिय भी लगता है, सुहावना भी लगता है। आप कभी कोई गीत गाते हैं, अगर मधुर आवाज होती है तो क्या वो कर्ण प्रिय लगती है, और अगर आवाज मधुर नहीं होती है तो क्या बोलते, बैठ जाए तो ठीक है, बिना मतलब कान पकाओ, ऐसा भी बोल देते हैं आप लोग। कौवा और कोयल रंग में शायद ज्यादा फर्क नहीं होता, दोनों की रंग में बहुत समानता होती है, आकार प्रकार में भी बहुत समानता होती है, लेकिन दोनों में क्या फर्क पड़ता है कि कागा किसका लेट है और कोयल किसको लेट। एक जिह्वा के कारण जग वश में कर ले, कि एक इस जिह्वा के कारण से एक तो क्या करते, जग को वश में कर लेते, मतलब अपना बना लेती है, और दूसरा क्या करता है, उसी जग को क्या करता है, पराया बना लेता। मतलब वह जहां जाता है, दुत्कारा जाता है, वहां उसको तिरस्कार और अपमान मिलता है, वहां उसको उड़ाया जाता है। वहीं पर कोयल क्या करती है, जहां जाती है उसे सम्मान मिलता है। लोग सुनने के लिए जैसे अगर कू कू की आवाज आने लग जाए तो अपने आप उधर ध्यान चला जाता है। हम लोग जब रास्ते से बिहार करते तो कुछ क्षेत्रों से जब जाते हैं तो कई कई जगह ये कोयल की आवाज सवेरे सवेरे आवाज सुनाई देती है। कई जगह हम रात्रि विश्राम करते हैं तो वहां पर भी ऐसे कई बार कोयल की आवाज सुनाई देती है, तो अपने आप ही अनायास एक मन उस तरफ खींच जाता है, क्योंकि जो प्रिय भाषी होगा वह अपने आप क्या करेगा, सबको अपनी ओर खींच लेता है। परम पूज्य गुरुदेव ने हमारा 2015 का चातुर्मास बालोतरा फरमाया, तो उस समय हम सुजानगढ़ हमने मर्यादा महोत्सव किया था, लाडनू से बिहार करके नागौर, और उसके बाद में हमको जाना था, ऐसे पहले जोधपुर की दिशा में हमको आदेश आया हुआ था कोरोना बागावास परसने के लिए। कोरोना के है संचिति जी, हाँ, तो कोरोना बागावास परसने का आदेश आया हुआ था, और जैसे हम नागौर पहुंचे तो हमको गुरुदेव ने पूछा लिया कि इधर फड़ोदी बाड़मेर उस साइड में जा सकते हो क्या। तो गुरु की आज्ञा हो, गुरु का चिंतन हो, तो फिर तो नन्नच का कोई प्रश्न ही नहीं होता। हमने कहा जैसे गुरुदेव की मर्जी, और उधर जाना मतलब हमारे लगभग 300 किलोमीटर का अतिरिक्त हमको विहार करना था, लेकिन गुरुदेव का हमको आदेश आया और हमने फलोदी फलसूंड मुख्य मनीषी का संसार बख्शे गांव फलसूंड बाड़मेर उस तरफ हमने विहार करते करते हम बालोतरा चातुर्मास के लिए पहुंचे थे। तो जब विहार नागौर से बिहार का गोगेला, और गोगेला से हमने बिहार किया था, रास्ते में एक बड़ा अच्छा सा एक दृश्य देखा। क्या देखा कि एक ये जो टीन के बक्से होते हैं, एल्युमिनियम के जो बक्से बन के आते हैं, अलग अलग तरह के बर्तन बन करके आते हैं, तो गोल बक्से, तो एक गाड़ी वो गोल बक्सों से भरी हुई थी, और वो आवाज लगा रहा था, गाड़ी वाला बड़ी जोरदार इतनी मीठी आवाज लगा रहा था, आओ सा पधारो सा, आओ सा पधारो सा। गोल बक्सारी गाड़ी आई है सा, देख वाला पिया नहीं लगे सा। क्या बोल रहे, वो जो वर्डिंग अभी भी मेरे कान में ऐसे मतलब गूंज रही है कि आओ सा पधारो सा, देखो सा, देख वाला पिया नहीं लगे सा। गोल बक्सारी गाड़ी आई है सा, देख वाला पिया। लोग धड़ाधड़ इधर से उधर से लोग आने लग जाते, लेकिन उसकी जो आवाज, जो बोलने का जो टोन था ना, इतने मीठे शब्दों का प्रयोग, और उसमें भी राजस्थानी है तो क्या, पधारो सा,
ऐसा नहीं है। अजो ना, पधारो सा, ये पधारो सा और अजो रात दिन का फर्क है। खल्यो और खाओ सा, अरुगाओ सा, रात दिन का फर्क है। तो भाषा का बहुत अद्भुत परिवर्तन और एक अद्भुत प्रभाव होता है। आप देख लेना, आपके साथ भी होता होगा कि एक आपका ही बच्चा पड़ोसी के घर से अगर कोई आवाज आ जाए, भाभी जी बुला ले और कोई बुला ले, तो फटाक से जाकर के भाग करके काम कर लेता है। और आप घर पे आवाज देते हो ना, शायद आपकी बात सुनता ही नहीं है। क्यों नहीं सुनता? कारण क्या? सिर्फ भाषा का, शब्दों का फर्क है। जो आप अपने बच्चे के साथ में जैसे शब्दों का प्रयोग करते हो, आप कैसे शब्दों का प्रयोग, पानी का गिलास लेना, ये काम कर ले, मतलब सीधा क्या करते हैं आप? हथौड़ा ठोकते हैं। मतलब ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। और भाभी जी बुलाते ना, या पड़ोस से बुलाते ना, वो नाम लेकर के, अरे अमिता सुन, एक काम करने सीखे, बोलो बोलो अभी कर लो। इतने में वो फटाक से काम भी कर लेते। आपको हमारे एग्जाम है, अभी मेरी पढ़ाई करनी है, अभी मैं नहीं उठूंगी, आपको ये जवाब मिल जाता। और इतने में वही जो पड़ोसी बुलाते हैं, पास वाले बुलाते हैं, भाभी जी बुलाते हैं, आंटी जी बुलाते, इतने में फटाक से सारे काम छोड़ करके चला जाता है। क्यों भाई? क्या फर्क है? बस इसका ही फर्क है। ये प्रिय भाषी बना, और व्यक्ति के जीवन में प्रिय भाषी बनना बहुत जरूरी है। कि जो व्यक्ति प्रिय भाषी होगा वो क्या होगा? सबके दिल में उतर जाएगा, अन्यथा सबके दिल से उतर जाओगे। राजा ने ज्योतिषियों को बुलाया और जानकारी करने के बाद पता चला कि ये जो दो ज्योतिषी हैं, इनका ज्ञान बहुत अद्भुत ज्ञान है, और ये जो बात कहते हैं उनकी बात सही है, सही जाती है, कभी इनकी भविष्यवाणी गलत नहीं होती। तो राजा ने पूछ लिया, बताओ भाई मेरी आयु कितनी है, मेरा आयुष्य कितना है, मैं कितने समय तक जीऊंगा। जैसी ये बात कही तो पहला ज्योतिषी खड़ा हुआ और वह बोला कि राजन, मेरे ज्योतिषी गणना के अनुसार आपके देखते देखते सारा वंश आपका नष्ट हो जाएगा। क्या बोला? आपके देखते देखते सारा वंश आपका नष्ट हो जाएगा। तो कहा कि अच्छा। राजा को भी अशुभ बात सुनकर के बड़ा गुस्सा आया कि बेवकूफ ये क्या बोल रहा है, मेरे देखते देखते मेरा सारा वंश नष्ट हो जाएगा। गुस्सा भी आया और राजा ने उसको अपमान करके एक तरह से दुत्कार करके निकाल दिया। दूसरा ज्योतिषी था, उससे पूछा कि भाई तुम बता। तो कहा कि राजन, मेरा ज्योतिषी ज्ञान कहता है कि आप अपने वंश में सबसे दीर्घायु होंगे। क्या होंगे? आप अपने वंश में सबसे दीर्घायु होंगे। मतलब दीर्घायु कब होंगे? क्या आपकी उम्र इतनी है कि वंश तो आपका भी खत्म होना ही है, आपके सामने होगा, लेकिन आप अपने वंश में क्या बनेंगे? सबसे दीर्घायु बनेंगे। शब्दों का ही फर्क और कुछ भी फर्क नहीं। अगर मीठा बोलते हैं, प्रिय शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो कहते हैं उसकी वो हरी मिर्च न लाल मिर्च न मिर्च का पाउडर भी दिख जाता है। और अगर प्रिय भाषी नहीं है तो उसके बिदाम या बर्फी, शक्कर पेड़े वो भी पड़े रह जाते हैं, वो भी खरीदने वाला नहीं मिलता। एक दुकान में ग्राहकों की लाइन लगी रहती है और एक दुकान में क्या होता है, वो बेचारा मक्खियां उड़ाता है। कारण क्या? बस ये प्रिय भाषिता कि बोलने का जो तरीका होता है इतना प्रिय भाषी होता है कि जो ग्राहक, दोनों एक जैसी दुकान है, एक ही सामान है, लेकिन दोनों दुकानों में इतना बड़ा फर्क है कि एक जो प्रिय भाषी है उसकी दुकान पर एक लंबी कतार लगी रहती है, और जो प्रिय भाषी नहीं है, अप्रिय भाषी है, वहां पर वो मक्खियां उड़ा रहा है। तो पहला गुण हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? हमें क्या बनना है? प्रिय भाषी बनो। और दूसरा क्या बनना है? परोपकारी बनो। क्या बनना है? परोपकारी। परोपकारी का मतलब दूसरों का उपकार करने वाला।
एक होता है अपकार करने वाला और एक होता है उपकार करने वाला। अपकार करना मतलब बुरा करना, और उपकार मतलब किसी का हो सके तो अपने से सहयोग कर लो। आध्यात्मिक उपकार भी होता है, धार्मिक उपकार भी व्यक्ति करता है, सामाजिक उपकार भी करता है, कुछ व्यवहारिक उपकार भी होते हैं कि अगर कोई आपके पास में जरूरतमंद आ जाता है या ऐसा व्यक्ति आता है जिसको वास्तव में सहयोग की जरूरत है और आप उस समय उसका सहयोग करते हैं, ये क्या कहलाता है? परोपकार। कि दूसरे व्यक्ति का आप कितना सहयोग करते। आपकी अगर शक्ति है, आप में शक्ति है, सामर्थ्य है, क्षमता है, तो हमें अपने इस शरीर से जरूर एक लक्ष्य रखना चाहिए कि हम हो सके तो दूसरों का उपकार करें, लेकिन अपकार तो कभी किसी का नहीं करना चाहिए। हो सके तो दूसरे का अच्छा कर ले, सहयोग कर ले, लेकिन असहयोग तो कभी नहीं करना चाहिए। मास्टर जी ने स्कूल में बच्चों को प्रेरणा दी थी कि देखो सबको सहयोग करना चाहिए, सबका उपकार करना चाहिए। अगर कोई वृद्ध है, बूढ़ा है, बीमार है तो उसकी सेवा भी जरूर करनी चाहिए, सहयोग जरूर। ऐसे मतलब मास्टर जी ने एक सत्य प्रेरणा दी बच्चों को। तो एक दिन क्या हुआ कि 4 बच्चे कक्षा में पहुंचने से लेट हो गए। तो मास्टर जी ने पूछ लिया कि क्या बात है, लेट कैसे हो गए भाई? तो कहा कि मास्टर जी आपने कहा था ना, तो आपने कहा था कि जब कभी मौका लगे तो वृद्धों की, बूढ़ों की, बीमारों की सेवा करना। तो हम सेवा में लग गए थे, आज हम बड़ा सेवा का कार्य करके आए इसलिए लेट हो गए। तो कहा कि अच्छा। तो कहा कि तुमने क्या सेवा की? तो कहा कि एक बूढ़े माँ जी थे जिनको हमने रोड पार करवाई। क्या करवाई? रोड पार करवाई। इतने व्हीकल जाते हैं इसलिए हमने रोड पार करवाई। तो कहा कि अच्छा। दूसरे को पूछा तुमने क्या किया? कि हमने भी एक बूढ़ी माँ जी को रोड पार करवाई। तीसरे को पूछा तुमने क्या किया? कि मैंने भी बुढ़िया को रोड पार करवाई। चौथे को पूछा कि तुमने क्या किया? कि मैंने भी बुढ़िया को रोड पार करवाई। तो कहा कि क्या पता सबको बुढ़िया ही बुढ़िया मिली क्या? सबने बुढ़िया को ही रोड पार करवाई। तो कहा कि सर दरअसल क्या हुआ, आपने कहा था ना सेवा करना है, तो हमने आज बुढ़िया माई की सेवा की, लेकिन वास्तव में क्या वो रोड पार करना नहीं चाहती थी, इसलिए हमने चारों ने पकड़ करके जबरदस्ती उसको रोड पार करवाई। ये क्या है? ये सेवा, ये परोपकार है, ये सहयोग है ना? ये सहयोग नहीं है। लेकिन अगर हमारे में शक्ति सामर्थ्य है और किसी को जरूरत है तो ये क्या है? परस्परोपग्रहो जीवाना, कि व्यक्ति एक दूसरे का ध्यान रखता है, जरूरत पड़ने पर वह जरूरतमंद की सेवा करता है या जरूरत पड़ने पर सहयोग करता है। ये हमारा एक मानवीय गुण है कि हम सदा एक दूसरे का सहयोग करते हैं। हाँ, इसको धर्म, अधर्म, लौकिक, लोकोत्तर आदि की दृष्टि से हम एक बार छोड़ दें, लेकिन हम मानवीयता की दृष्टि से जब देखते हैं तो परोपकार व्यक्ति का एक बहुत बड़ा गुण माना जाता है। और इसमें परोपकार तो वो होता है जिसमें स्वार्थ का भाव नहीं होता। कौन सा भाव नहीं होता? स्वार्थ का भाव। अगर आप स्वार्थ के भाव से कर रहे हो, स्वार्थी बनकर के अगर कर रहे हो, तो समझ लेना कि वो परोपकार नहीं है। जिसमें किसी भी तरह का स्वार्थ भाव नहीं है, वास्तव में वो परोपकार होता है। एक युवक जो समस्याओं से घिरा हुआ था और इतना गहरे तक गिरा हुआ था, कुछ भी अगर समाधान खोजने की कोशिश करता, लेकिन वह समस्या उसकी बढ़ती जा रही थी। बढ़ती कैसे जा रही थी कि व्यापार में देखो तो इतना नुकसान, उसने व्यापार बंद कर दिया और अब तो घर पे ठाला निठल्ला। और जब आदमी ठाला निठल्ला होता है तो फिर क्या होता है? दिमाग में उल जुलूल विचार आने लगते हैं, आलतू फालतू विचार आने लगते हैं। उसके भीतर ऐसे ऐसे विचार आने लगे और उसने तो एक दिन निर्णय कर लिया कि मुझे तो सुसाइड कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए? सुसाइड, आत्महत्या कर लेनी चाहिए।
और बहुत बार ऐसा होता है कि आदमी समस्याओं से घबरा करके, परिस्थिति से घबरा करके वह कई बार ऐसा डिसीजन ले लेता है और कई बार वैसा कर भी लेता है, लेकिन समझ लेना कि आत्महत्या, सुसाइड करना कभी कोई समस्या का समाधान नहीं है। कभी किसी समस्या का समाधान नहीं है कि व्यक्ति देखता है कि अगर आत्महत्या कर लेगा तो समस्या से छूट जाएगा। अरे समस्या से छूटेगा नहीं, नई समस्या दूसरी और खड़ी होगी, जहां जाएगा वहां पर समस्याएं खड़ी हो जाएगी। लेकिन सुसाइड, आत्महत्या करने का चिंतन तो कभी नहीं करना चाहिए। उस युवक के मन में आ गया कि मुझे आत्महत्या करनी है और वह घर से निकल भी पड़ा और इतने में रास्ते में कोई एक परिचित व्यक्ति मिल गया तो उसने कहा कि क्या बात है, तू बहुत उदास लग रहा है, बहुत निराश लग रहा है। तो कहा कि मित्र पूछ मत, आज तो मैंने निर्णय कर लिया कि मुझे आत्महत्या करनी है। तो कहा कि देख, ऐसा चिंतन तो मत करना, और देख मुझे पता है तेरी स्थिति क्या है, घर की स्थिति क्या है, लेकिन एक काम कर, आत्महत्या करने से पहले एक प्रयास और कर ले कि यहां से लगभग 100 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह है, एक ऐसा आश्रम है जहां पर एक सन्यासी रहता है और वह बड़ा पहुंचा हुआ सन्यासी है। तू अपने जीवन की समस्या का समाधान उस सन्यासी से प्राप्त कर ले, कोई ना कोई तेरे को रास्ता मिल जाएगा। देख, आत्महत्या तो तेरे को कर दी, तू सोच ही रखा है तुमने, और जो परिस्थिति, लेकिन ये एक प्रयास मेरे कहने से तू कर ले, तो सन्यासी के पास जाकर के अपनी समस्या रखना और वहां तेरे को कोई ना कोई समाधान अवश्य मिल जाएगा। तो उसने कहा ठीक है, अच्छा चलो एक प्रयास और कर लेता हूँ। मैं घर पे गया और माँ से कहा कि माँ मेरे को कुछ क्या टिफिन तैयार करके, भाता तैयार करके मेरे को दे दो, कुछ रोटियां डाल करके दे दो, तो जहां मेरे को मिलेगा मैं खाते खाते मैं आराम से उस सन्यासी के आश्रम में पहुंच जाऊंगा। क्योंकि मेरे को अगर मैं रोज 25 किलोमीटर चलता हूं तो 4 दिन तो मेरे को पक्के लगने। तो कहा कि ठीक है बेटा, और रोटियां बना करके पैक करके दे दी। अब वह वहां घर से रवाना होता है और पहले दिन 25 किलोमीटर चलता है। कितने किलोमीटर? हाँ, आप लोग कितने चले हुए? कितने चले हुए? हम तो लगभग एक दिन में 41 किलोमीटर विहार किया हुआ हमारे, तो एक दिन में 41 किलोमीटर, और एक बार में एक साथ में लगभग 31 किलोमीटर का किया हुआ। हाँ, आप लोगों में से कौन है, कितना किया हुआ? 43। राजकुमार जी स्वामी, हाँ, ओहो, चलो 43 क्या, हमारा रिकॉर्ड भी तोड़ दिया तब तो है। चलो बहुत अच्छा है। हाँ बोलो, क्या हुआ? 25 किलोमीटर वह गया और एक कोई घर था और कोई माँ जी बैठे हुए थे। कहा कि माँ मेरे को रुकने के लिए, रात्रि विश्राम के लिए जगह चाहिए, मैं सवेरे फिर मुझे आगे जाना है तो मैं चला जाऊंगा। तो माँ जी भी बड़े भले थे। अच्छा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, मेरा घर बहुत बड़ा है, आराम से रुक जाना। तो रुक गया और रात को ऐसी बातचीत होने लगी तो उसने अपना परिचय दे दिया, अपनी स्थिति बता दी। तो कहा कि बेटा तू वहां जा रहा है ना बाबा के पास से, देख मेरी भी जीवन की एक समस्या है, तो मेरे भी प्रश्न का समाधान पूछ ले, तो अपना तो पूछेगा ही, तो मेरा भी पूछ लेना। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, प्रश्न क्या? तो कहा कि मेरी जो बेटी है वो गूंगी है, बोलती नहीं है। तो बाबा से पूछना कि मेरी बेटी कब बोलना प्रारंभ करेगी, बोलेगी कि नहीं बोलेगी, ये पूछ लेना। तो कहा अच्छा ठीक है, देखो है तो सुंदर, संस्कारी है, होशियार है, सब कुछ है, लेकिन अगले के पूर्व जन्म का ऐसा योग है जिसके कारण से वो गूंगी है, तो बोलेगी तो कब बोलेगी या नहीं बोलेगी, इसका प्रश्न का जवाब लेकर के आना है। ठीक है, फिर अगले दिन 25 किलोमीटर का विहार करके एक खेत में रुका। किसान था, खेत में जगह मिल गई, वो किसान भी वही रहता था, तो वो भी उस किसान के साथ में रुक गया। तो उसको भी बताया कि मैं तो आगे जा रहा हूं। तो उस किसान ने कहा कि देख भाई तू जा रहा था तो एक प्रश्न मेरा भी पूछ लेना।
तो कहा कि क्या है कि मेरे जंगल, मेरे खेत में एक आम का पेड़ है और बहुत वर्षों से लगा हुआ, लेकिन इस आम के पेड़ पर कभी फल नहीं लगते, आम नहीं लगते, उसका कारण क्या है? कहा अच्छा ठीक है। फिर अगले दिन फिर 25 किलोमीटर विहार करके कहा गया, एक सन्यासी था, उस सन्यासी के छोटा सा आश्रम बना हुआ था और वह सन्यासी पेड़ के नीचे अपनी साधना किया करता था। उस सन्यासी के पास में पहुंच गया और उस सन्यासी के पास में रह गया और कहा कि बाबा मैं तो आगे जा रहा हूं। तो कहा कि देख वो बड़े सिद्ध बाबा है, तो एक काम करना, मेरा भी एक प्रश्न उस बाबा से पूछ लेना। तो कहा कि क्या? कि मेरी अभी तक साधना, इतने वर्ष हो गए साधना करते हुए, लेकिन अभी तक मेरी साधना सिद्धि तक नहीं पहुंची, मतलब मेरे को साधना में सफलता नहीं मिली, उसका कारण क्या है? तो कहते ठीक है। और अगले दिन कहाँ पहुंच गया? आश्रम में पहुंच गया और पहुंचने के साथ में ही अब लंबी लाइन लगी हुई थी और रात भर उसको वहां रुकना पड़ा क्योंकि लंबी लाइन थी और उसका भी नंबर आया। तो कहा कि बाबा बड़ी दूर से आया हूं, बहुत परेशानी में हूं, तो मेरे प्रश्न का मुझे समाधान चाहिए। तो कहा कि देख तू प्रश्न तो पूछ सकता है, लेकिन 3 प्रश्न से ज्यादा प्रश्न नहीं पूछ सकता। कितने प्रश्न से? 3 प्रश्न से ज्यादा प्रश्न नहीं पूछ सकता। अब उसके सामने समस्या होगी। समस्या क्या होगी? एक तो खुद का प्रश्न और फिर 3 जो प्रश्न बताए गए। तो देखा अब क्या करूं, क्या खुद का प्रश्न छोड़ू या किसी न किसी का प्रश्न तो छोड़ना पड़ेगा। किसका छोड़ू? सन्यासी का, किसान का या उस बूढ़ी माँ जी का? तो देखा कि कोई बात नहीं, चलो खुद का ही छोड़ देता। तो उसने पहला प्रश्न सन्यासी का पूछा कि एक सन्यासी है जो यहाँ से 25 किलोमीटर अपने आश्रम में साधना करता है और उस सन्यासी का प्रश्न है कि वो कहता है कि मेरे को साधना करते हुए इतने साल हो गए, लेकिन अभी तक मेरी साधना सिद्ध नहीं हुई, उसका कारण क्या है? तो कहा कि उस सन्यासी का मन अटका हुआ है। अटका हुआ मतलब उसकी जटा में एक मणि है। क्या है? उसने मणि अपनी जटा में छिपा करके रखी है, उसके कारण से उसका मन साधना में लगता नहीं है और वह ढंग से पूरी साधना, पूरी एकाग्रता से, गहराई से साधना कर नहीं पाता, मन चंचल हो जाता है, उसमें अटका हुआ है, इसलिए उसकी साधना सिद्ध नहीं हो रही है। अच्छा, फिर काकी किसान का प्रश्न है, उसके खेत में एक बहुत बड़ा आम का पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है, लेकिन उस पेड़ पर आम नहीं लगते। तो कहा कि इसका कारण है उस पेड़ की जड़ों में धन गड़ा हुआ, चरु गड़े हुए हैं और उसके कारण से वह जो पेड़ है पूरी तरह से पानी उसको मिलता नहीं है और उसके कारण से वो आम नहीं लग रहा है। कहा कि अच्छा ठीक है। फिर तीसरा प्रश्न कौन सा था? बुढ़िया का क्या प्रश्न था? कि मेरी बेटी गूंगी है, वक्त बोलेगी। तो कहा कि जिस दिन वो अपने होने वाले पति को देखेगी उस दिन बोलने लग जाएगी। तो कहा कि ठीक है भाई, अब खुद का प्रश्न तो रह गया, कोई बात नहीं, चलो बाबा को किया प्रणाम, दंडोत किया और अब सवेरे सवेरे वहां से निकला। तो सबसे पहले कहाँ गया? कहाँ गया? आश्रम आया और आश्रम आने पर अब उस सन्यासी तो वो इंतजार कर रहा था। तो कहा कि मेरे प्रश्न का जवाब। तो कहा कि आपके प्रश्न का जवाब कि आपके ये जो है ना माथे में जटा है ना, जटा में एक मणि है। मणि तो है। तो कहा कि इस मणि में आपका मन अटका हुआ है। तो बाबा ने कहा है कि आपका मन इस मणि में अटका हुआ, इसलिए आपकी साधना सिद्ध नहीं हो रही है। तो कहा कि अच्छा। तो उसने जटा को खोला और वो इतनी सी एक जोरदार बड़ी सुंदर सी बड़ी सी मणि थी, उस मणि को निकाला और कहा कि ले ये तू रख। कहा कि मैं क्या करूंगा? और ये बहुत कीमती मणि है, ये हर जगह मिलती नहीं है और बहुत विशेष मणि, इसलिए इसको तू रख ले, तेरे बहुत काम आएगी। मैं तो क्या करूंगा, देख मेरे को साधना करनी है, मेरे को सिद्धि पानी है, इसलिए इसको तू रख ले। तो देखा कि वाह, आपने तो फोकट भी मिल गई।
इतनी कीमती मणि पकड़ में ही मिल गई और बड़ा खुश। और वह आगे गया तो आगे उस खेत के जो मालिक किसान था उसने पूछा मेरे प्रश्न का जवाब, तो कहा कि इस पेड़ के नीचे धन गड़ा हुआ, चरु गड़े हुए हैं, तो कहा कि उनको निकालो, तब जाकर के फिर जब सिंचन करोगे तो इस पेड़ में आम लग जाएंगे। तो क्या किया, कहा कि आज ही काम कर लेते अपने, तो दोनों मिल जाते हैं और उस पेड़ की साइड में खुदाई करने लगे। और साइड में ऐसे साइड से खुदाई की तो एक जगह जैसी वो पावड़ा पड़ा और इतने में क्या हुआ कि आवाज आई, और आवाज आके लगा कि यहाँ पे इधर से खोदते हैं। और इधर से जब खोदा गया तो 4 चरु निकले। कितने? 4 चरु निकले, और जिसमें कह दो कि खूब धन भरा हुआ था, हीरे पन्ने माणक मोती, ऐसे कह दो कि स्वर्ण मुद्रा आदि खूब खजाना था। तो उस किसान ने कहा कि देख, ये तो तेरी पुण्य से निकला है, तू प्रश्न का समाधान लेकर के आया इसलिए ये खजाना मिला। एक काम कर, 2 घड़े तू रख ले और 2 घड़े मैं रख लेता हूँ। कहा कि नहीं 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 नहीं, ईश्वर मेरा अधिकार देंगे। नहीं, देख ये तेरे कारण से ही मिला है, इतने साल तक तो गड़ा हुआ ही था, लेकिन कभी पता नहीं चला, ये तेरे कारण से। तू देख इतनी मेहनत करके तुमने इतना प्रश्न पूछा, इसलिए यह तो तू रख ले, 2 घड़े तो रख ले, 2 मैं रख लेता हूँ। कहा कि ठीक है। अब 2 घड़े लेकर के अब क्या हो गया, बुढ़िया के यहाँ पे गया। तो बुढ़िया ने, वो भी इंतजार कर रही थी, तो कहा कि मेरे प्रश्न का जवाब। तो कहा कि आपके प्रश्न का जवाब ये है कि जिस दिन वो होने वाले पति को देखेगी ना, उस दिन वो बोलने लग जाएगी। कहा कि अच्छा। और इतने में क्या हुआ, थोड़े समय बाद में वह लड़की जैसी घर पे आई, प्रवेश किया और उस युवक को देख करके बोलने लगी। और जैसी बोली तो इसका मतलब उस बुढ़िया ने क्या किया, हाथों हाथी मंदिर में जाकर के फेरे करवा दिए और कहा कि ले जाओ। और इतना योग्य वर मिल गया, और क्या चाहिए। वो युवक ने देखा कि हाँ, अपने तो काम हो गया। जिसके लिए जितना सब कुछ कर रहा था, आत्महत्या का सोच रहा था, सारे के सारे काम मेरे आराम से पूरे को माँ के पास में करता कि माँ बेटा ये क्या, ये तो बहू लेके आया हूँ। बहू कि हाँ, उसने सारी घटना बताई और कहा कि माँ अब तो मेरा भाग्य चमक गया। और देखो भाग्य बदला, सो कैसा बदला कि देखो इतना धन भी मिला है, ये सब कुछ मिला, अब अपने आराम से रहेंगे। लेकिन आप देखना उस युवक की खास बात क्या थी, उसके मन में क्या था, एक परोपकार का भाव था कि दूसरों के प्रश्न, कुछ मेरा प्रश्न रह जाए तो रह भी जाए, लेकिन दूसरों का प्रश्न का समाधान हो जाना चाहिए। हालांकि ठीक है, इनडायरेक्टली हम कह सकते उसका इतना भाग्य चमक गया कि सब कुछ मिल गया, जो समस्या लेकर के गया तो उसका भी समाधान हो गया, लेकिन साथ में क्या था, परोपकार की भावना। तो हमारे भीतर सदा क्या होनी चाहिए, परोपकार की भावना रहनी चाहिए, परोपकारी बनो। और तीसरा क्या है, प्रिय धर्मी बनो। प्रिय धर्मी का मतलब क्या होता है, जिसको धर्म प्रिय होता है। एक व्यक्ति को संसार प्रिय होता है, अधर्म प्रिय होता है। बहुत सारे लोग तो कौन से प्रेमी होते हैं, कौन से प्रिय होते हैं, अधर्मी प्रिय होते हैं। मतलब जिनको अधर्म प्रिय होता है, बुरे काम करना अच्छा लगता है। लेकिन एक व्यक्ति होता है जिसको धर्म प्रिय होता है, और जिस व्यक्ति को धर्म प्रिय होता है, प्रिय धर्मी होता है, कहते हैं कि वह व्यक्ति अपने जीवन को बहुत श्रेष्ठ बना लेता है। और प्रिय धर्मी आदमी कब बनता है, कब बनता है बताओ, जब मोह कर्म का हल्कापन होता है ना, तब प्रिय धर्मी बनता है। मोह कर्म का भारीपन होता है, तब तक धर्म उसे प्रिय नहीं लगता, तब तक उसे संसार प्रिय लगता है। लेकिन जिस व्यक्ति के भीतर मोह कर्म का हल्कापन है, वह प्रिय धर्मी होगा। वह अपने जीवन में धर्म को महत्व देगा, कहीं चला जाए, कैसी भी स्थिति आ जाए, लेकिन धर्म को कभी नहीं छोड़ता, साधना करना कभी नहीं छोड़ता, और अपने धर्म पर, वीतराग धर्म पर, देव गुरु धर्म पर अपनी गहरी श्रद्धा और आस्था रखता है। तो हमें प्रिय धर्मी भी बनना है, धर्म से कभी विचलित नहीं होना है, और चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन प्रायोरिटी पे हमें क्या रखना है, धर्म को रखना है। तो ये 3 बातें हैं
जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात, हमें क्या बनना है? क्या बनना है? प्रियभाषी बनना है, परोपकारी बनना है और प्रिय धर्मी बनना है। तो इन 3 बातों को याद रखें और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें इन भावों के साथ में। ओम शांति शांति शांति। कल रात्रिकालीन